जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है। क्या तू सोया जाग नियाना, ते जीवन जग सच कर जाना। संगत जी, यहाँ पे सोने को किसके कहा है? क्या तू सोया है, क्यों तू सोया है नियाना, मूर्ख मन अब तो जाग जा। संगत जी, नींद भी दो प्रकार की होती है, एक शरीर की नींद होती है, एक मन की नींद होती है। जब हम शरीर से सोते हैं, चाहे 6 घंटे सो लें, 10 घंटे सो लें, कितने ही घंटे सो लें, पर कई बार ज्यादा सोने से जब हम काम के लिए लेट हो जाते हैं तो हमारा नुकसान होता है। ऐसे ही मन की नींद है, उसमें हम कब तक सो सकते हैं? अपने मन को जगाने की जरूरत है संगत जी। अगर हमारा मन सोया हुआ है तो हम जीवन की हर बाजी हार जाते हैं। यहाँ मन को जगाने का क्या तात्पर्य है संगत जी? मन जागने से तात्पर्य है कि हम सबसे पहले अपने गुरु को प्रेफरेंस देते हैं। 100 काम छोड़ के हम सत्संग में जाते हैं, हम बंदगी करते हैं। और जब हमें ये समझ आ जाए कि जागरे मन जागन हारे, बिनहर अवर्ण आवस कामा, झूठा मुंह मिथ्या पासारे। जिस दिन हमारे मन में ये बात समझ आ जाएगी कि केवल एक भगवान प्रभु के, गुरु के हमें कोई नहीं बचा सकता है। चाहे हमारे दुनियादारी के कितने ही रिश्ते हों, चाहे पति का रिश्ता है, बच्चों का है, माँ बाप से है, पर हमारे अंत समय में कोई काम नहीं आएगा। केवल एक प्रभु और गुरु के साथ लगाई हुई प्रीत और बंदगी ही साथ जाती है संगत जी। और वो बंदगी हमारी गुरु के प्रति कब बनती है? जब हम उनका नाम जाप करते हैं, जब हमारा सोया हुआ मन जाग जाए। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत का है संगत जी। एक बार एक आंटी अपने घर में अकेली होती है और अचानक से उन्हें अस्थमा का अटैक आ जाता है। उन्हें सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है, उनका बेटा भी पास नहीं होता है, वो मार्केट गया हुआ होता है। अब आंटी को कुछ भी उस वक्त समझ नहीं आता। अचानक से गुरु जी की याद आती है और वो ड्रॉर में से गुरु जी का स्वरूप निकालती हैं और स्वरूप को देखते कहती हैं, गुरु जी मुझे बचा लो, मुझे सांस नहीं आ रही है। और संगत जी, कुछ ही पल में गुरु जी महाराज कैसे सुनते हैं, आंटी को गुरु जी की फ्रेगनेंस आती है और तुरंत उनकी सांस आने लग जाती है। कुछ देर बाद उनका बेटा आता है, फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं। और जब वो कुछ दिनों के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती हैं तो गुरुजी महाराज से मिलने जाती हैं। तो गुरुजी आंटी को देखते ही कहते हैं, आंटी कोई काम आया? अंत समय में केवल एक गुरु ही काम आया, ना तेरा घर वाला, ना तेरे बच्चे, ना माँ बाप काम आए। तो संगत जी, ये जो इतने प्यारे शब्द हैं हमें यही सिखाते हैं कि हमारा मन सोया हुआ है। हमारा मन जिस दिन जाग जाएगा, जिस दिन हमें एहसास हो जाएगा कि ये दुनियावी रिश्ते सब यहीं रह जाने हैं, कोई काम नहीं आना, केवल एक गुरु का साथ और उसके द्वारा की हुई बंदगी, नाम जाप ही हमारे साथ जाता है। तो हमें सच्चे दिल से बंदगी करनी चाहिए संगत जी। अपने मन को जगाना चाहिए। अगर हमारा मन सोया हुआ है तो जीवन की हम हर बाजी हार जाते हैं। और जिस दिन हम मन से जाग जाएं तो फिर हमारी कोई शिकायत नहीं रहती भगवान में। हम कोई कंप्लेन नहीं करते, बल्कि हर दुख में भी शुक्राना करते हैं। दुख पे दुख नहीं लगता है, वो भी सुख में बदल जाता है। मन को जगाने से यही है संगत जी कि हमें जीवन जीने का ढंग आ जाता है। और वो केवल भगवान के नाम जप करने और बंदगी करने से है। और हमारे गुरुजी महाराज ने तो हमारे लिए इतना सरल सब कुछ बनाया है, हमें बस उन्हें हर पल याद रखना है। गुरुजी खुद कहा करते, तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। तो संगत जी, अपने जीवन में हर जगह गुरुजी को शामिल कीजिए, हर काम उनसे आज्ञा लेके कीजिए, हर पल उनका शुक्राना कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। हाँ, मुश्किल समय आएगा, वो हमारे कर्मों में लिखा हुआ है, पर जब गुरुजी साथ होंगे तो कैसे उस समय से हमें बाहर निकाल देंगे। और वो भी दुख हमें दुख नहीं लगेगा, वो सुख में बदल जाता है। कहते ना, सतगुरु हुए दयाल ते दुख ना मानिए। जब सतगुरु दयाल हो जाते हैं, सतगुरु की कृपा हम पे हो जाती है, तो फिर दुख दुख नहीं लगता, वो सुख में बदल जाता है।